हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 7 को आज हम करेंगे, जिसमें कि टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है रहने वाले इस वीडियो के, और जो कि LT PGT हिंदी, NVS, KVS, UGC, नेट सेट, ETC सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो है पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? विकल्प है नरपति नाला, चंद बरदाई, धनपाल या फिर जयानक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017, UP PGT 2016, NVS TGT हिंदी 2016 की परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। विशलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो विशलदेव रासो के रचनाकार है जो रहता है आंसर इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि नरपति नाला जो है विशलदेव रासो के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विकल्प दिए गए हैं राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह या फिर कीर्ति सिंह। UP PGT 2016 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है यह। तो बताइए सही आंसर क्या है। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति थे जो है इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर जो रहता है सी, यानी कि शिव सिंह के। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? शिव सिंह के जो है आश्रित कवि थे विद्यापति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? विकल्प दिए गए हैं पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता या फिर चंद्रिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो है यह उत्तर प्रदेश PGT 2016 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था, और सही आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर जो रहता है सी, यानी संयोगिता के प्रति जो है पृथ्वीराज जो है अनुरक्त था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है रहता है 4 आज की इस वीडियो का। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? विकल्प दिए गए हैं कठिन साधना, अड़िग योग साधना, हठ पूर्वक योग या फिर ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, LT हिंदी 2018 की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है डी, यानी कि ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग जो है नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सिद्ध साहित्य से संबंध जो है किसका नहीं है? विकल्प दिए गए हैं सरपा, कुकुरीपा, शबरपा या फिर गोपी चंद। LT हिंदी 2018 की परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि गोपी चंद का जो है संबंध जो है सिद्ध साहित्य से नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6। राउल बेल किस तरह की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LT हिंदी 2018 की परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन है। गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य, शुद्ध काव्य, नाटक या फिर प्रेम खयान प्रबंध काव्य। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राउल बेल किस तरह की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी कि गद्य पद्य मिश्रित जो है चंपू। राउल बेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? विकल्प दिया गया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। LT हिंदी 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया यह
क्वेश्चन था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो है हिंदी के इतिहासकार के मतानुसार शलिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है। शलिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है, किसके अनुसार? हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार क्या है? शलिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। किसका कथन रहता है यह? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहता है यह। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? जो आदिकाल से संबंधित नहीं है कवि, उसके बारे में बताना। कौन नहीं है? विकल्प दिए गए हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र या फिर गदाधर भट्ट। क्या होगा सही उत्तर? हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि गदाधर भट्ट जो है आदिकाल से संबंधित कवि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विकल्प दिए गए हैं विद्याधर, भट्ट केदार, श्रीधर या फिर जगनिक। एचपी पीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था यह, और बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि विद्याधर जो है रासो ग्रंथकार नहीं है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु पंक्ति का रचनाकार है, कौन है? अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा या फिर भट्ट केदार। पीजीटी 2016 हिमाचल प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है यह। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी हेमचंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु, यह पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न के रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर नगेंद्र। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। केवीएस पीजीटी 2018 की परीक्षा में पूछा गया था यह क्वेश्चन। बताइए सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, कौन है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी
हैं पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्य गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। कौन है? सरप्पा है, कणप्पा है, डोम्बिपा है या फिर कम्बरीपा है? KVS PGT 2018 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि सरप्पा इस प्रश्न का सही उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत जो है और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। कौन है? सरप्पा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, विरह अगिन मोही डस डस क जाए। उक्ति काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अमीर खुसरो की है, विद्यापति की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है या फिर कबीर की है? सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी अमीर खुसरो की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक संबंधी या फिर धार्मिक संबंधी? किस तरह का है यह सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन? किस तरह का ग्रंथ है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि व्याकरण संबंधी जो है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ है। किस संबंधी है? व्याकरण संबंधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। विकल्प है ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहता है 17। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि सरप्पा, लुइपा, पुष्पदंत और अधहमाण इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है। UGC नेट 2019 में पूछा गया था यह प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है सिरों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो सही उत्तर रहेगा इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए, यानी कि ए और सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित काव्य पंक्ति को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, या सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, जिसमें कि काव्य पंक्तियां और रचनाकार रहेंगे। इसका जो है सही मिलान हमने जो है करना है। तो इसमें जो है राइट आंसर रहेगा इसका विकल्प जो रहता है, यानी कि ए। इसमें पंड्या साल सत वखाणी, देही बुध वसंत न जानी। तो इसका सही उत्तर रहता है इसमें जो है सरप्पा की यह जो पंक्ति रहती है। दूसरा है 12 बरिस ले कुकर जिए, ओ 13 ले जिए सियार। तो इसका रहता है तीसरा, यानी कि जगनिक की यह जो है पंक्ति है। और तीसरा रहता है बड़ कौशल तुअ राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे। तो इसका जो सी का करेक्ट आंसर रहता है चौथा, यानी कि विद्यापति की यह जो है पंक्ति रहती है। और चौथा है जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मू हमारा। तो इसका जो डी का करेक्ट आंसर रहता है विकल्प जो रहता है, यानी कि 5, यानी कि रेदास इसका सही आंसर होगा इस पंक्ति का। अगला प्रश्न है, तो ये हमारा जो 19वां क्वेश्चन जो है कवर होता हुआ आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर, जो कि है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम को हमने जो है इसमें बताना है। सही अनुक्रम क्या रहेगा? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। UGC नेट दिसंबर 2018 की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि
सरप्पा, पुष्पदंत, अदहमान, हेमचंद्र। ये जो है कालक्रम के अनुसार जो है सही जो है अनुक्रम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती। जो सत्पुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो ऑप्शन दिए गए हैं संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूटभाषा बोलने वाला हो, या फिर महासुखवादी हो। यानी कि नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर को चुनना है। क्या होगा सही उत्तर? ए दिया गया है पहला और तीसरा सही, बी दिया गया है पहला और चौथा सही, और सी दिया गया है तीसरा और चौथा सही, या फिर डी दिया गया है पहला और दूसरा सही। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कौन है? संयमी हो, और दूसरा रहेगा इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? विकल्प दिए गए हैं मुनि जिनविजय का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर धीरेन्द्र वर्मा का। यूजीसी नेट दिसंबर 2018 की परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? विकल्प दिए गए हैं आदि पुराण, योगसार, जसहरचर्यु, या फिर उत्तर पुराण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है आपको। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या होगा सही उत्तर इसका? पुष्पदंत द्वारा रचित जो है रचना नहीं है। कौन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है। इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ये शायद इसका मुझे आ नहीं रहा है। अगला प्रश्न करते हैं 24 नंबर। इश्क भरा है देह ले, और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा, देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? विकल्प दिए गए हैं सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि कुआं। इश्क भरा है देख ले, और जगत से दूर एक अचंबा हमने देखा, देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो ये है किससे? कुएं से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 25। सखी पिया को जो मैं न देखे, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। सखी पिया को जो मैं न देखे, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। यूजीसी नेट जून 2019 में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं विद्यापति, नरपति नाला, अमीर खुसरो, या फिर भट्ट केदार। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो। सखी पिया को जो मैं न देखे, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो ये किसकी जो है पंक्ति है? अमीर खुसरो की है। तो ये थे हमारे जो है आज की इस वीडियो के 25 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे जो है आदिकाल भाग 7 में कवर हो चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी यह परीक्षा के लिहाज से। तो
आज हमारा यह जो है आदिकाल भाग 7 समाप्त होता हुआ। अब करेंगे हम नए प्रश्नों को आदिकाल भाग 8 में, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी।